हमारे दादा वगैरह सब यहाँ से पानी भरते थे। ये पांचों पीर बाबा की मजार, ये 5 भाई हैं, है ना। और इनका ये बल्खी रहमतुल्लाह अलैह इनका नाम है। ये बलख मुल्क है ना, वहाँ के रहने वाले, इनका इतिहास गवाह है। कैसे बुजुर्ग हैं कि आप कोई भी जायज दुआ मांगिए, आपकी सब दुआ यहाँ कबूल होती है। अच्छा, ये तमाम रोग मर्ज दुख दर्द इससे दूर हो जाता है। इससे कोई बीमार है, परेशान है, तो इसका लोग पानी पीते थे। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम नेशन की खास खबर। सुल्तानपुर में हम आपको एक ऐसे कुएं के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके पानी को करिश्माई माना जाता है। ये जमीन से करीब 100 फीट ऊपर उठ चुका है। इसे देखने पर ऐसा लगता है कि ये कोई पिलर है जिसे किसी पुल को मजबूती देने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस वक्त हमारे संवाददाता ने इसे देखा तो उनकी अक्ल भी चकरा गई थी कि आखिर एक कुआं हवा में कैसे झूल सकता है, लेकिन धीरे धीरे हर राज से पर्दा उठ गया। सुल्तानपुर के पांचों पीर इलाके में बल्खी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, लेकिन उसी दरगाह के पास एक बहुत ही अनोखी सी चीज़ है। एक अजीब सा पिलर नुमा एक चीज़ है, मतलब ना वो पुल जैसा लग रहा है, ना वो किसी तरह का कोई खंबा है, वो समझ ही में नहीं आ रहा आखिर है क्या। मैं आपको दिखाऊंगा, ये तस्वीरों में आप देखिए कि एकदम अजीबो गरीब सी चीज़ है कि इमारत है, लकड़ी की बनी हुई है, हवा में उठी हुई है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। कुछ लोगों से मैंने जानने की भी कोशिश की, लेकिन इसके बारे में कोई पुख्ता चीज़ नहीं मिल पाई। और बीच में एक अजीब सा होल इसमें बना हुआ है, लेकिन इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जो हैं एक जनाब जुड़े हुए हैं, हम उनसे ही आगे जानकारी लेंगे। आखिर क्या राज है इस हवा में उठते हुए ये पुल या पिलर क्या कह लें, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे जानकारी इनसे ही लेते हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए, ये क्या चीज़ है जो हवा में ये इस तरह से उड़ रही है? भाई साहब, ये है कुआं। ये कैसा कुआं है? ये लखौरी ईंट का कुआं है। इसमें से हमारे दादा दादी और दादा के बाप यानी शाइब खां, शमशेर खां, है ना, शकूर खां, हमारे सब दादा थे, छोटे बड़े भाई थे सब लोग। तो वो लोग यहाँ से पानी निकालते थे। मेरी उम्र लगभग 61। तो पानी कैसे निकालते थे? सीढ़ी लगा के? नहीं, ये जमीन के लेवल में रहा, ये जमीन के लेवल में था। हमने अपने आंखों से देखा है। तो धीरे धीरे बाढ़ जिस तरह से आती रही और धीरे धीरे बाढ़ जब आती रही तो ये क्या कहते हैं, ये मिट्टी कटती चली और कुआं ऊपर को उठता दिख चला आया। ये जमीन के लेवल में था। हमारे दादा वगैरह सब यहाँ से पानी भरते थे। हमारा यही मकान है। अच्छा। हाँ, तो ये अजीब सा कुआं है भाई। ये लखौरी ईंट का कुआं है। ऐसा कुआं आप कहाँ पर, या तो नवाबों के इलाकों में था। ये पांचों पीर बाबा की मजार, ये 5 भाई हैं, है ना। और इनका ये बल्खी रहमतुल्लाह अलैह इनका नाम है। ये बलख मुल्क है ना, वहाँ के रहने वाले, इनका इतिहास गवाह है। और क्या इतिहास में इनका देखिए आप, या कोई जानकार उससे देख ले लीजिए। और ये 5 भाई, एक मजार यहाँ, 2 मजार यहाँ है, इसके बाद फिर वहाँ मजार है, फिर वहाँ मजार है। तमाम चारों तरफ ये भाई हैं। और ये एक ऐसे बुजुर्ग हैं कि आप कोई भी जायज दुआ मांगिए, आपकी सब दुआ यहाँ कबूल होती है। अच्छा, ये जो अभी हम वापस कुएं के जिक्र पे आते हैं, कुआं ये मेरे ख्याल से तो जमीन से तकरीबन 100 फीट ऊंचा होगा ये अभी फिलहाल। 100 फुट से ज्यादा ऊंचा हो गया, लगभग 100 फीट से ज्यादा। हाँ, ऊंचा हो गया। लेकिन ये मतलब कि 100 फीट मिट्टी कट गई बाढ़ में। 100 फुट मिट्टी असल में बाढ़ आती रही, धीरे धीरे कट के चली गई और कुआं हवा में ऊपर चला आ रहा है। ये जमीन के लेवल में था। आंखों देखी मैं बात बता रहा हूँ। हाँ, ये जमीन के लेवल में, इसमें लोग पानी भरते। ये जो देखो चूहा दिखाई रहा है ना इतना बड़ा, तो चूंकि पहले हम लोग पास गगरी और बही बाल्टी थी, तो इस पर गगरी रखते थे। अच्छा। हमारे दादा वगैरह। अच्छा, ये जो गोल गोल डोम जैसा बना, ये गगरी रखने का लखौरी ईंट का है, देखिए। तो इसी गगरी रख लेते थे, चूंकि गगरी के पेंदा होता नहीं है, ढंगे ना, उस हिसाब से उस जमाने के कारीगर लोगों ने बनाया था इसको, है ना। उनकी तारीफ देखिए। और आज तक ये कुआं अभी गिरा नहीं। अल्लाह जाने, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा करिश्मा, ये कारीगरी का बेजोड़ नमूना है कि इतना वक्त होने के बाद भी कुआं नहीं गिरा। और आज भी देखिए आपके सामने खड़ा हुआ है कुआं। तो सब ये बाबा की करामात है भैया, है ना। पांचों पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह, पांचों पीरन शरीफ। ये जो कुआं है, इसका मतलब पानी कैसा रहा था आपके होश में? पानी तो बहुत अच्छा। इससे आप पानी पीते, ये तमाम रोग मर्ज दुख दर्द इससे दूर हो जाता है। इससे कोई बीमार है, परेशान है, तो इसका लोग पानी पीते थे, तो इससे उसको आराम होता था। और बाबा के दरबार के भाई, हर चीज इनके यहाँ अनोखी चीज है। यहाँ एक कुआं था, मिट्टी में भट गया, वहाँ एक कुआं था, एक वहाँ भी अभी मौजूद, देखिए वहाँ। तो सब ये अनोखी चीज है यहाँ। अच्छा। हाँ, और क्या साहब, हम कितनी मैं बताऊँ भाई इसके मामले में। तो कुल मिला के हवा में उड़ती हुई जो ये मेरे पीछे चीज है, जिसको लेकर सभी लोग हम सब कंफ्यूज थे, वो
एक कुआं है। असल में जो जानकारी मिली है उस हिसाब से खालिद साहब ने जो बताया उस हिसाब से पहले जमीन के लेवल में ही था और ये अंग्रेजों से भी पहले के शासनकाल में बनाया गया था। तकरीबन 500 से 700 साल का वक्त गुजर चुका है और इस कुएं को लखौड़ी ईंट से तैयार किया गया था। लेकिन चूंकि बाढ़ आती गई, पानी के ये नदी के किनारे पड़ गया, गोमती नदी कटकर इसके किनारे आती चली गई, बहाव इधर आता गया, मिट्टी कटती चली गई और धीरे धीरे मिट्टी इस हद तक कट गई ये कुआं ही पूरा हवा में हो गया। और इसकी जो मजबूती और कारीगरी बेमिसाल इस लेवल तक है कि आप देख लीजिए हर चीज गिरती गई मगर इस कुएं की ईंट भी नहीं हिली। थोड़ा सा ऊपर डैमेज हुआ है लेकिन ये तो ऐसा भी मान सकते हैं कि ये उस दरमियान भी डैमेज हो चुका होगा, लेकिन आज भी ये कुआं उसी तरह बरकरार है। आज ये एकदम पिलर जैसा देखने में लगता है। आने वाले हाईवे चूंकि इसके करीब से ही गुजरता है तो इस वजह से देखने से लगता है कोई पिलर खड़ा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये कुआं है जो पिछले कई सदियों से इसी तरह से अपनी नजरों से इस बदलते हुए हालात, इस बदलते हुए समाज को देख रहा है। कैमरा पर्सन दिलशाद खान के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, सुल्तानपुर। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक को देख लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।